हेलो एवरीवन, टुडे स्टेट। आज का हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हम आपके लिए डेली का एक स्टेट लाते हैं। कल अपन ने पढ़ा था उत्तराखंड के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। लेकिन हाँ, सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, आइए स्टेटिक जीके का ये सेशन रहता है। इसी के साथ आज हम सेशन को चालू करते हैं। आइए देखो, हिमाचल प्रदेश भारत के, पहला पॉइंट लिखना है, हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पूछा क्या सवाल है, हिमाचल प्रदेश भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? कौन से क्षेत्र में पड़ता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। दो शब्दों का मिश्रण है। देखो, जैसे अपन जानते हैं हिम प्लस अचल। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत, बर्फ का पर्वत। आइए बात करते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमालय की कौन से क्षेत्र में पड़ता है? हिमालय के, लिखना पॉइंट, हिमाचल प्रदेश एचपी लिखता हूं। हिमाचल प्रदेश हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। तीन तरह के हम हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। एसएससी का पूछा गया सवाल है, कौन से क्षेत्र में पड़ता है? शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। आइए, यहां तक की बात क्लियर हो गई। क्षेत्र में नंबर 4 पॉइंट, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, हिम प्लस अचल, बर्फ का पर्वत। आइए, और हिमाचल प्रदेश को एक अन्य नाम से जाना जाता है। वह अन्य नाम क्या है? वह अन्य नाम है देवभूमि। देवभूमि के नाम से किसको जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। 1956 में इसको राज्य नहीं बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 25 नवंबर 1971 को इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और यह भारत का कौन सा स्टेट बना? 18वां राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ है। यहां तक के पॉइंट आप क्लियर लिखेंगे। आप अब एक नोट डाल के पॉइंट लिखना। नोट डाल के कौन सा पॉइंट लिखना? हिमाचल प्रदेश का दिवस, स्थापना दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। नोट डाल के लिखना। बहुत बार पूछा गया सवाल है एसएससी का, स्थापना दिवस, क्योंकि ट्विस्ट टेस्ट में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, राजधानी है इसकी शिमला और धर्मशाला। राजधानी इसकी कौन सी है? शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला इसकी कौन सी है? शीतकालीन राजधानी। और शिमला इसकी कौन सी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो गई शीतकालीन राजधानी और शिमला इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, सीएम यहाँ के हैं श्री सुखविंदर सुक्खू, जिनका संबंध किस पार्टी से है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका संबंध है। किस पार्टी से संबंध है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका संबंध है। प्रथम सीएम कौन से हैं? प्रथम सीएम है यशवंत सिंह परमार। यह नाम भी याद रखना, यशवंत सिंह परमार यहाँ के प्रथम सीएम रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आइए, गवर्नर है यहाँ के श्री प्रताप शुक्ला, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। ये यहाँ के गवर्नर इंपोर्टेंट है, ये वाला गवर्नर बहुत इंपोर्टेंट है। श्री प्रताप शुक्ला यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। और प्रथम गवर्नर का नाम क्या था? प्रथम गवर्नर का नाम था एस चक्रवर्ती, यहाँ के प्रथम गवर्नर रहे थे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। प्रथम सीएम यशवंत सिंह परमार है और एस चक्रवर्ती यहाँ के प्रथम गवर्नर रहे थे। वर्तमान गवर्नर है श्री प्रताप शुक्ला, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। और वर्तमान सीएम का नाम क्या है? श्री सुखविंदर सुक्खू जी यहाँ के वर्तमान सीएम है। और उनका संबंध किस पार्टी से है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनका संबंध है। बहुत ही छोटा जिला है। लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। यहाँ तक के पॉइंट आप याद रखेंगे। विधानमंडल 1 सदनीय और विधानसभा सीट कितनी है? 68 विधानसभा सीट है। इस बात का आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 68 विधानसभा सीटें हैं। जिलों की संख्या 12 है, सिर्फ 12। राज्य भाषा हिंदी और संस्कृत। कल अपन ने उत्तराखंड की पढ़ा था, उत्तराखंड की भी क्या थी? हिंदी और संस्कृत। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। राज्य नृत्य, नाट्य, ये यहाँ का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य लिखाता हूं मैं एक, यहाँ पे आपको आगे पढ़ाऊंगा सारे लोक नृत्य। अभी रुक जाइए 5 मिनट बस। राज नृत्य यहाँ का नाटी है। राज्य पशु यहाँ का हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ आप स्क्रीन पे फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और राज्य पक्षी यहाँ का है जुजुराना। जुजुराना को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कितना सुंदर एक हमारा एक पक्षी होता है जिसका नाम क्या है? जुजुराना। पक्षियों का राजा किसको कहा गया? जुजुराना को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। आइए, यहाँ तक देखो कितने पॉइंट हमारे हो गए। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हिमाचल हो गया। और ये सबसे इंपोर्टेंट है, शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। हिमालय के देवभूमि के नाम से जाना जाता है। 25 नवंबर 1971 को भारत के 18वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सबसे इंपोर्टेंट है। धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। देखो, इतनी सारी नदियां हैं, इतनी सारी नदियां हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा क्या होता है? पन बिजली। पॉइंट लिखना, पन बिजली, पर्यटन। इतनी नदियां हैं, इतनी घाटियां आएगी, इतने पहाड़ है, तो पन बिजली, पर्यटन और कृषि यहाँ का प्रमुख है। पन बिजली, पर्यटन और कृषि। पन बिजली क्यों? जाके बहुत सारी नदियां आएगी यहाँ पे, नदियों से क्या है? बिजलियां बनती है। तो पन बिजली सबसे ज्यादा हिमाचल में। पर्यटन सबसे ज्यादा, पर्यटन में अधिकतर भाग हिमाचल में लोग जाते हैं। कुल्लू मनाली ये इसके प्रमुख वो है। तो शिमला। आगे कृषि, कृषि भी यहाँ पे बहुत अच्छी एक हमारी जलवायु है यहाँ पे कृषि के लिए। और सबसे ज्यादा बागवानी की जाती है। बागवानी में हम आपको बताएंगे कौन कौन से
क्या क्या उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी सीमाओं की। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसकी सीमा की। सीमा लिखते हैं। सीमा होती है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, यूपी, तिब्बत। क्या क्या हो गया? जम्मू और कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, तिब्बत हो गया। देखिए पंजाब, हरियाणा। पहले यह पंजाब का पार्ट हुआ करता था, पंजाब से टूटकर यह हिमाचल बना था। इस पॉइंट को भी आप यहां से याद रखेंगे। तो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, तिब्बत, पंजाब और हरियाणा, ये तो हो गई हमारी कंट्री। लद्दाख हमारा क्या है? यूटी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। और जम्मू और कश्मीर भी अभी तो वर्तमान में पूर्ण राज्य नहीं है, ये भी क्या है? यूटी है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, तिब्बत और पंजाब और हरियाणा, यहां तक के पॉइंट हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो उत्तर से इसकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से, फिर अपन बात करते हैं पश्चिम से इसकी सीमा लगती है लद्दाख से, उत्तराखंड से और यूपी से। उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है दक्षिण पूर्व से यूपी और तिब्बत से इसकी सीमा लगती है, पूर्वी सीमा इसकी तिब्बत से लगती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और हरियाणा से इसकी दक्षिण सीमा लगती है, पंजाब से इसकी आप याद रखेंगे, पंजाब से इसकी लगती है दक्षिण पश्चिम और यूपी से भी इसकी लगती है दक्षिण पश्चिम सीमा। यहाँ से आप सारी सीमाओं की भी याद रखेंगे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नदियों की। क्या बात करते हैं? नदियों की। नदियों में देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है चिनाव, रावी, व्यास, सतलज और कालिंदी। चिनाव, रावी, व्यास, सतलज और कालिंदी। देखो अब चिनाव नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरकिरी के नाम से इसको जाना जाता है। अरिकिरी के नाम से इसको जाना जाता है। चिनाव नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? अरिकरी। रावी नदी का नाम क्या है? परुषणी। परुषणी नदी के नाम से किसको जाना जाता है? रावी नदी को। और एक नाम और है इरावती। कौन सा नाम है? इरावती। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विपाशा के नाम से किसको जाना जाता है? व्यास नदी को जाना जाता है। आइए, और किस नाम से जाना जाता है इसको? अर्जिकिया। अर्जिकिया इसका फेमस नाम है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्या नाम है? अर्जिकिया इसका प्राचीन नाम है। और यहाँ पे एक परियोजना है, कौन सी? व्यास परियोजना। किस नदी पे स्थित है? व्यास नदी पे स्थित है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। व्यास परियोजना कहाँ स्थित है? व्यास नदी पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सतलज। सतलज को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन में सतुद्री। सतुद्री के नाम से किस नदी को जाना जाता था? सतलज नदी को जाना जाता था। सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था? सतुद्री ना के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, नाथपा नोट डाल के लिख लेना आप। नाथपा झाकपा परियोजना कहाँ स्थित है? नाथपा झाकपा परियोजना कहाँ स्थित है? यह हमारी सतलज नदी पे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सीजीएल तक के लेवल का। नाथपा झाकपा परियोजना। अब आते हैं कालिंदी। कालिंदी कल कहाँ से अपन ने पढ़ा था? कल यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से कालिंदी निकलती है। और कालिंदी का संबंध किससे है? भगवान सूर्य से इसका संबंध है। पूछा क्या सवाल है? कालिंदी नदी हिमाचल प्रदेश में आती है, उसका संबंध भगवान सूर्य से है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। हमारी सारी नदियां, चिनाव को आरिकरी, रावी को परुषणी और इरावती, व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था और अरिजिकिया के नाम से, और व्यास परियोजना व्यास नदी पे, सतलज को सतुद्री के नाम से। और इसका इस पे कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकपा परियोजना कहाँ पे है? सतलज पे। और कालिंदी कौन से है? यमुनोत्री से संबंधित है और इसको भगवान सूर्य से यह संबंधित है। अब बात करते हैं, देखो आइए सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे, जहां से इनको रफ करते हैं थोड़ा सा। आइए सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे होता है कृषि के रूप में बागवानी। बागवानी वाली कृषि ज्यादा करते हैं। बागवानी में देखो हिमाचल के सबसे ज्यादा क्या फेमस है? सेब, काजू, नाशपाती। सेब, काजू, नाशपाती, ये सारे नाम आप याद रखना। बेर, आम। और ठंडा प्रदेश में क्या पाया जाता है? लीची। लीची नगर के नाम से कल अपन ने किसको पढ़ा था? देहरादून को पढ़ा था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए बागवानी। बागवानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना सेब को। सेब सबसे ज्यादा हिमाचल में और सबसे ज्यादा फेमस है। बागवानी कृषि करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? सेब उगाया जाता है। अब बात करते हैं, देखो आइए अब बात करते हैं यहाँ के एक यहाँ पे चट्टानी नमक की खान उगाई। चट्टानी नमक की खान है, पॉइंट लिखना, चट्टानी नमक की खान। चट्टानी नमक की खान है यहाँ पे, है ना। भारत की पहली चट्टानी नमक की खान कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र चट्टानी नमक की खान है, वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको एक दूसरा नाम है जो एग्जाम में पूछा गया है। इस चट्टानी नमक की खान को क्या कहा जाता है? लेखन के नाम से भी जाना जाता है। लेखन के नाम से चट्टानी नमक की खान को जाना जाता है। और भारत की एकमात्र चट्टानी खान की नमक कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे इसके पर्यटन। देखो ये सारे जो नाम लिख रखे हैं वह इसके क्या है? चंबा घाटी। चंबा घाटी कहाँ है? रावी नदी के किनारे। ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। डलहौजी इसका क्या है? पर्वतीय नगर है।
क्या है, पर्वतीय नगर है। अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने इसको बसाया था, उसकी याद में इसका नाम क्या है, डलहौजी है। धर्मशाला, धर्मशाला क्यों फेमस है, धर्मशाला यहाँ का एक पर्वतीय नगर है। और हमारे दलाई लामा, दलाई लामा जी का दलाई लामा जी का एक आवास है, आवास स्थान के रूप में इसको जाना जाता है। और क्या कहा जाता है, छोटा लहासा के नाम से इसको जाना जाता है, सबसे फेमस नाम है इसका छोटा लहासा के नाम से किसको जाना जाता है, छोटा लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की कौन सी राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गए। कुफरी, कुफरी भी यहाँ का एक पर्यटन स्थल है। मनाली के बारे में आप जानते ही हैं, कुल्लू मनाली, ये दोनों तो नाम आपको याद रहते ही है। ज्वालामुखी यहाँ का पर्यटन नगर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पर्यटन नगर है ज्वालामुखी यहाँ का। अब बात करते हैं शिमला, अब बात करते हैं शिमला, यहाँ की राजधानी है शिमला। यहाँ की राजधानी क्या है, शिमला है। देखो यहाँ भी लिखा रखा है शिमला। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है, हिमाचल का हाईकोर्ट यह भी शिमला में स्थित है। हिमाचल का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है। ट्रेनिंग कमांड यहाँ लिखते हैं, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ट्रेनिंग कमांड किससे, थल सेना से संबंधित है। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए, शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और शिमला में एक फेमस मंदिर है, उस मंदिर का नाम है, उस मंदिर का नाम है कालीबारी का मंदिर, कालीबारी मंदिर, कालीबारी मंदिर, ये कहाँ है, शिमला में। और एक नाम आप लिखिए, राजकुमारी अमृत कौर। अब ये कौन है मैं आपको बताता हूँ। राजकुमारी अमृत कौर भारत छोड़ो आंदोलन में शिमला से नेतृत्व करने वाली महिला थी। राजकुमारी अमृत कौर भारत छोड़ो आंदोलन में शिमला से नेतृत्व करने वाली महिला थी। यहाँ से आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। और आगे बढ़ते हैं और अपन पढ़ते हैं यहाँ पे शिमला में और क्या क्या है, देखो। और एक वार्निश कोर्ट है, वार्निश कोर्ट भी कहाँ है, शिमला में। पूछा क्या सवाल है, वार्निश कोर्ट कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है, हिमाचल के शिमला में स्थित है। वार्निश कोर्ट हो गया। अब बात करते हैं आगे, आइए देखो। दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय छोटा लहासा, इसका इंपोर्टेंट है ना, छोटा लहासा के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, छोटे लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखो शिमला का नाम पड़ा था देवी श्यामला के नाम पे, और देवी श्यामला क्या है, माँ काली का अवतार है, ये आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे एक जगह और लिखना आपका, सोलन और पूह, दो जगह और है यहाँ पे, एक तो सोलन है, सोलन में यहाँ के प्रमुख स्थल है, और एक पूह, ये दोनों यहाँ के प्रमुख स्थल है। आइए अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे दो दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे मैंने कल आपको बताया थे, दर्रे क्या होते हैं, जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं। अब एक पूछा गया सवाल है, सवाल ऐसे पूछा गया था, पॉइंट लगा के लिखना, शिमला को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से कौन जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शीप किला दर्रा। कौन सा दर्रा, शीप किला दर्रा, इस बात का आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। नंबर 2 दर्रा लिखना, रोहतांग दर्रा, यहाँ भी, यह भी कहाँ स्थित है, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शीप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा भी, यह भी स्थित है। यह कौन सी, यह पीर पंजाल श्रेणी है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। शीप किला और रोहतांग दर्रा, यहाँ तक कि हमारे गोगई घाट और यहाँ पे सांगला घाटी, पांगी घाटी यहाँ की फेमस है, सांगला और पांगी घाटी यहाँ का फेमस स्थान है। और पार्वती, पार्वती सांगी, पार्वती सांगी और सांगला, पार्वती पांगी और सांगला, यहाँ पे तीनों क्या है, घाटियां हैं, क्या है, घाटी। आप यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक के पॉइंट हो गए, इनको रफ करते हैं। आइए देखो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की स्थिति। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे पहले आप लिखेंगे 972 है यहाँ का लिंगानुपात। लिंगानुपात आपको पहले भी बताया, 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 972 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में यह कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। पुरुष साक्षरता में यह कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। आइए पहले स्थान पे कौन सा है, केरला है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे क्या है, त्रिपुरा है, 5वें पे क्या है, त्रिपुरा, और 5वें पे कौन सा है, हमारा हिमाचल प्रदेश। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या पंजाब, पहले नंबर पे आता है पंजाब, दूसरे नंबर पे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। पहले नंबर पे पंजाब, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे यूपी, और लास्ट नंबर पे आता है हरियाणा। यहाँ तक ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में कौन से पे, 5वें स्थान पे आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और
सर्वाधिक एससी जनसंख्या में कौन से स्थान पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सर्वाधिक एससी जनसंख्या में नहीं, जनसंख्या प्रतिशत है। कौन सा? जनसंख्या प्रतिशत। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। और यहाँ पे कटोत राजपूत वंश का संबंध किससे है? हिमाचल से है। और इसके संस्थापक कौन थे? शू शुरमा इसके संस्थापक थे। तो आप यहाँ से एक नाम याद रखना, शू शुरमा, यहाँ किसके? कटोत राजपूत वंश के संस्थापक थे। और राजकुमारी अमृत कौर शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला थी। यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। 5 नेशनल पार्क है और 32 यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ के नेशनल पार्क की संख्या पूछी गई थी, तो 5 नेशनल पार्क और 32 वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं आगे, आइए। देखो अब यहाँ पे आते हैं विश्व विरासत स्थल। पहला पॉइंट लगाना आप, ग्रेट हिमालयन पार्क। ये यहाँ का नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन पार्क। इसको क्या 2014 में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। नंबर 2 कांगला। कांगला क्या है? शिमला में माउंटेन रेलवे। कांगला कहाँ पे है? शिमला में। और ये क्या है? माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे को कब शामिल कर लिया गया था? कब शामिल कर लिया गया था? इसको कर लिया गया था 2008 में, इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। यहाँ से आगे दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे जिला है कांगड़ा, और कांगड़ा पे कौन सी है? पोंग बांध परियोजना। कौन सी है? पोंग बांध परियोजना। बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। पहला पॉइंट लिखिए, पोंग बांध परियोजना। ये कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिला किस? कांगड़ा जिले में। और कौन सी नदी पे स्थित है? व्यास नदी पे। एशिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। और कौन से जिले पे है? बिलासपुर जिले पे हैं। कौन से जिले पे हैं? बिलासपुर जिले पे हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल। ये कहाँ है? बिलासपुर। बिलासपुर जिले में। और कौन सी नदी पे हैं? सतलज नदी पे हैं। यहाँ से अपन ये 2 पॉइंट भी याद रखेंगे। ये सब एमसीक्यू में पूछता है। भाखड़ा नांगल कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। पोंग बांध परियोजना कांगड़ा जिले में। और किस नदी पे? व्यास नदी पे स्थित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ के त्यौहार लिखना, जागरा, ग्रेवाल, कुल्लू दशहरा। जागरा, ग्रेवाल, कुल्लू दशहरा। जागरा, ग्रेवाल, कुल्लू दशहरा और डोंगरी और बुंडा। डोंगरी और बुंडा ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। जागरा, ग्रेवाल, कुल्लू दशहरा और डोंगरी और बुंडा यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप लिखिए लोक कला, साथिया, शिल्पकला। साथिया और शिल्पकला यहाँ की प्रमुख लोक कला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक लोक कला कौन सी है? काठ। तो देखो जागरा, ग्रेवाल, कुल्लू दशहरा, डोंगरी और मुंडा यहाँ के त्यौहार है। और लोक कला है साथिया, शिल्पकला और काष्ठ यहाँ की लोक कला है। अब बात करते हैं यहाँ के नृत्य। नृत्य सारे ही इंपॉर्टेंट है। असुर नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? धमान को जाना जाता है। और कहाँ होता है वो? हिमाचल प्रदेश में होता है। क्या होता है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से इनको रफ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखो सारे नाम इनके। धमान हो गया, छपेली हो गया, धमान, छपेली, नटी, डंडा नाच। कौन कौन से हो गए? धमान हो गया, छपेली हो गया, नटी हो गया, डंडा नाच हो गया, डंगी हो गया, चांबा हो गया। डंगी, चांबा और कौन सा है? धमान, छपेली, नटी, डंडा नाच, डंगी, चांपा, जहता, डफ। जहता और डफ। जहता और डफ। ये देखो कितने सारे हो गए। धमान हो गया। अब इसमें पॉइंट लिखना, धमान क्या है? असुर। असुर नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? धमान को। और यहाँ पे एक नटी है। नटी कौन सी? 2 जनजाति है, एक तो गी जनजाति और एक माला जनजाति द्वारा किया जाता है। गी और माला जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है? नटी किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और एक और लिखेंगे महायू। महायू इसका लोक नृत्य है। तो देखो हमारे कितने लोक नृत्य हो गए। फिर याद करेंगे, धमान, छपेली, नटी, डंडा नाच, डंगी, चंबा, जहता, डफ और महायू। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, जिसमें 2 तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछे गए। असुर नृत्य कौन सा है? धमान के नाम से असुर नृत्य को जाना जाता है। और नटी किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गी और माला जनजाति द्वारा किया जाता है। गी और माल्या जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आइए और यहाँ पे देखो जनजाति। जनजाति लिख लीजिए आप यहाँ की, लोहाली, गुंडी, गुड्डी और लोहाली, गुड्डी और कानोरा। कानोरा यहाँ की क्या है? जनजाति है। इसी के साथ आज हम हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक इसी चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।